अब हम बात करते हैं कुछ लॉगरिथमिक इक्वेशंस की, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने मॉडुलस इक्वालिटी पढ़ी, इररेशनल इक्वालिटी पढ़ी, ठीक है, जीआईएफ में बहुत सारी इक्वालिटीज पढ़ी, वैसे ही हमें लॉग में भी कुछ इक्वेशंस पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो तुम्हें याद रखनी है दैट अगर log x बेस a इज इक्वल टू log y बेस a, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं दैट x इज इक्वल टू y। कहने का मतलब क्या है, अगर दो log लिखे हुए हैं विद डिफरेंट नंबर्स बट दोनों का बेस सेम है, तो दोनों नंबर्स भी आपस में क्या होंगे, सेम। दो log लिखे हुए हैं विद द सेम बेस, तो दोनों नंबर्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। या फिर वाइसी वर्सा भी होल्ड करता है, अगर दो नंबर्स लिखे हुए हैं तो तुम दोनों नंबर्स पे सेम बेस का log अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर मैंने लिखा है इन जनरल x इज इक्वल टू y, तो मैं ये बोल सकती हूँ दैट टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स अगर मैंने किया तो यहां से क्या बनेगा, log x इज इक्वल टू log y। और अगर मैं log का बेस नहीं लिख रही हूँ तो log का बेस क्या है, 10। तो अगर दो नंबर्स इक्वल गिवन है तुम दोनों पे log यूज कर सकते हो, अगर दो log इक्वल है तो उनके दोनों नंबर्स भी क्या होंगे, सेम। इट इज अ वाइसी वर्सा थिंग, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं हम लोग वो देखते हैं, बट उसके लिए एक चीज याद रखना, वैलिडिटी चेक करना मत भूलना। वैलिडिटी ऑफ log क्या होती है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं x एंड y, दोनों नंबर्स x एंड y क्या रहने चाहिए, ग्रेटर देन 0। बेस भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, बट बेस का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। तो बोथ द नंबर्स शुड बी ग्रेटर देन 0, बेस शुड आल्सो बी ग्रेटर देन 0, बट बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। अब देखते हैं इनमें कैसी इक्वेशंस आती हैं। जैसे अपना पहला क्वेश्चन क्या है, log x स्क्वायर माइनस 1 बेस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो हम लोगों ने सिंपल जो log की डेफिनेशन पढ़ी है उसके अबाउट इसको एक्सपैंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या बनेगा, 2 का क्यूब किसके इक्वल होना चाहिए, x स्क्वायर माइनस 1 से। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 क्यूब, मतलब x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 9 का वैल्यू क्या आएगा, 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस 3। इसका मतलब इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, प्लस माइनस 3। इस पे कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फाइंड द सम ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो आंसर क्या बोलोगे, 0, क्योंकि एक आंसर क्या आया 3, दूसरा आंसर क्या आया माइनस 3। इसी आपका एक और क्वेश्चन देखो, log x माइनस 1 बेस 2 प्लस log x प्लस 1 बेस 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे दोनों के बेस सेम है तो दोनों के नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे अपने को क्या दिखेगा, दैट log ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 क्या बनेगा, log x स्क्वायर माइनस 1 बेस 2 इज इक्वल टू 3। अब अगर इस क्वेश्चन को देखो तो ये तो हम लोगों ने जस्ट अभी सॉल्व किया है, log x स्क्वायर माइनस 1 बेस 2 इज इक्वल टू 3, और इसका आंसर क्या निकल के आया था, प्लस माइनस 3। तो मैंने सेम क्वेश्चन दो बार क्यों दे दिया, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आया प्लस माइनस 3 वो इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ से x का वैल्यू प्लस 3 एंड माइनस 3 आएगा, बट अगर मैंने माइनस 3 को यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया इस वाले पार्ट में, तो x माइनस 1 क्या बनेगा, माइनस 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 4। क्या log के सामने जो नंबर लिखा रहता है वो नेगेटिव हो सकता है, नहीं। ये log का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है दैट log के सामने आप जो नंबर लिखते हैं वो क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन 0, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इस केस में ये जो माइनस 3 वाला सोल्यूशन है ये डिस्कार्ड हो जाएगा, आंसर सिर्फ क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो क्वेश्चन जिस तरीके से गिवन है आपको उसके हिसाब से उसकी वैल्यूज ऑफ x ढूंढनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, log 5x माइनस x बेस x शुड बी इक्वल टू 2। यहां से इक्वेशन क्या बनाओगे, x का स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस थिंग, तो ये बनेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 6, यहां से आएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे इसके, एक बनेगा x माइनस 3 और एक बनेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो x का वैल्यू 3 भी आ गया और x का वैल्यू 2 भी आ गया। जब भी x की वैल्यूज आए एक बार सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेना कि वो log की जो भी डोमेन वाली वैल्यूज है या log की जो भी इनपुट वैल्यूज है उनको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर मैंने 3 सेटिस्फाई किया तो 5 3 15, 15 माइनस 6 पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सेटिस्फाई किया, 5 2 10, 10 माइनस 4, 10 माइनस 6 4 विच इज ऑल्सो पॉजिटिव। और 3 और 2 दोनों बेस पे भी आएंगे क्योंकि बेस पे भी क्या लिखा हुआ है, x। तो बेस पे क्या होता है कि बेस 1 नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये दोनों 1 नहीं है और दोनों पॉजिटिव है, तो अपने सोल्यूशन सेट में ये दोनों वैल्यूज आएंगी, दैट इज 3 एंड 2। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इधर से क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3x माइनस 2, तो यहां से आएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बनेगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, x का वैल्यू 2 भी हो सकता है। अब x इज इक्वल टू 1 को देखो,
x इज इक्वल टू 1 अगर मैंने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया तो इसका बेस क्या बन जाएगा 1, बट क्या log का बेस 1 हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए मुझे x इज इक्वल टू 1 को डिस्कार्ड करना पड़ेगा और मेरा सोल्यूशन क्या आएगा? ओनली x इज इक्वल टू 2। तो वैल्यूज जो भी आ रही है उनको क्रॉस चेक कर लेना कि जो log का फंक्शन है वो उसमें सेटिस्फाई हो सकती है कि नहीं। अगर नहीं हो सकती है तो डिस्कार्ड इट फ्रॉम योर सोल्यूशन सेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। log x बेस 10 होल स्क्वायर प्लस log x बेस 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे log x बेस 10 इसको t एज्यूम कर लो, तो ये क्या बनेगा? t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन क्या आएगा? t प्लस 2 एंड t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का वैल्यू या तो माइनस 2 होगा या फिर t का वैल्यू 1 होगा। अब t था क्या? log x बेस 10। इसका मतलब log x बेस 10 का वैल्यू या तो माइनस 2 होगा या फिर log x बेस 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहां से x का वैल्यू क्या आएगा? 10 की पावर माइनस 2। 10 की पावर माइनस 2 मतलब 1/100। और यहां से x का वैल्यू क्या आएगा? 10 की पावर 1। तो यहां से x का आंसर क्या आ गया? 10। यहां से x का आंसर क्या आया? 1/100। तो ये दो सोल्यूशन सेट है, दोनों को सब्स्टिट्यूट करने पे कोई दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव। नेक्स्ट, अब मान लो मेरे पास इस टाइप का क्वेश्चन है। जब हमारे पास इक्वल टू वाली चीज नहीं थी तो मैंने क्या बताया था? अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करना था, बाहर तक आ जाना था। बट यहाँ पे इक्वल टू समथिंग गिवन है। जब इक्वल टू समथिंग गिवन है तो तुम्हें बाहर से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। जैसे अगर मैं इस पूरे पार्ट को अल्फा ज्यूम कर लूं तो ये क्या लिखा हुआ है? log अल्फा बेस 2 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। इस पार्ट को अगर सॉल्व करोगे तो अल्फा किसके इक्वल आएगा? 2 की पावर 0 के, एंड 2 की पावर 0 किसके इक्वल होता है? 1। तो ये अल्फा था क्या? अल्फा ये वाला पार्ट था, तो इसको लिखोगे log बेस 3 log बेस 5 x स्क्वायर प्लस 4, और ये किसके इक्वल आ गया है? 1 के। सिमिलरली अगर मैं इस वाले पार्ट को बीटा ज्यूम कर लूं तो ये क्या लिखा हुआ है? log बीटा बेस 3 इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो यहां से बीटा का वैल्यू क्या आएगा? 3 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 3। अब बीटा क्या है तुम्हारे लिए? बीटा क्या था? ये वाला पार्ट था, तो ये बनेगा log x स्क्वायर प्लस 4 बेस पे 5 विल बी इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब इस पार्ट को सॉल्व करो। 5 का क्यूब किसके इक्वल होना चाहिए? x स्क्वायर प्लस 4 के। तो यहां से x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 125 हो गया। तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया? 121। अगर x स्क्वायर का वैल्यू 121 है तो यहां से अपने पास x का वैल्यू क्या आ जाएगा? प्लस एंड माइनस 11। तो प्लस माइनस 11 अपना सोल्यूशन हो जाएगा। पॉजिटिव 11 से कोई दिक्कत नहीं है, जैसे नेगेटिव 11 आए चेक कर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है। तो पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, कोई भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन अगर इक्वलिटी में गिवन है तो बाहर से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अगर इक्वलिटी में नहीं गिवन है, नॉर्मल गिवन है, तो अंदर से ब्रेक करते करते बाहर आना है। ठीक है, नेक्स्ट, log x स्क्वायर बेस 2 प्लस log x प्लस 2 बेस 2 इज इक्वल टू 4। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा? log ऑफ x स्क्वायर इंटू x प्लस 2 बेस पे हो जाएगा 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 इसके इक्वल होना चाहिए। तो यहां से क्या आएगा? x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 2 रेज टू 4 16 हो गया। सॉरी, x स्क्वायर, तो x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 16 विल बी इक्वल टू 0। अब क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट अपन कैसे ढूंढते हैं? हिट एंड ट्रायल से। तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाओगे तो तुम्हें एक रूट तो x इज इक्वल टू 2 दिख ही रहा है। अगर इसका एक रूट x इज इक्वल टू 2 है तो दूसरा रूट कैसे ढूंढते हो? पॉलिनोमियल डिवीजन से। पॉलिनोमियल डिवीजन लगाओगे तो क्या बनोगे? x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 16 विल बी डिवाइडेड बाय x माइनस 2। क्या आएगा यहाँ पे? x स्क्वायर, तो ये बनेगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट ऐड कैंसिल 4x स्क्वायर माइनस 16। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4x से, तो 4x इंटू एक्स 4x स्क्वायर एंड माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 4, ये आ गया अपना माइनस 8x। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। 4x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो ये बनेगा 8x माइनस 16। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 8 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 8 इंटू एक्स हो जाएगा 8x, 8 माइनस 2 हो जाएगा 16। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल आउट के दे देंगे, क्या रिमाइंडर? 0। इसका मतलब x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 16, इसको दो पार्ट से ब्रेक किया जा सकता है। एक पार्ट होगा x माइनस 2 और एक पार्ट होगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। अगर तुम इस वाले पार्ट को देखो तो ये पार्ट कैसा है? इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव वाला फैक्टर हो गया।
इसका डी क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, और मुझे क्या चाहिए, इसका इक्वल टू क्या चाहिए, 0। अब ये तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो किसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा। तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। क्यूबिक का एक रूट हिट एंड ट्रायल, दूसरा रूट तुम्हारा पॉलिनोमियल डिवीजन से आ जाएगा। इस केस में बाकी दो रूट्स इमेजिनरी आ रहे थे, तो रियल वैल्यू एक ही होगी, दैट इज x इज इक्वल टू 2। और 2 को यहाँ पे रखने से कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, इसलिए x इज इक्वल टू 2 को एक्सेप्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 3 log x बेस 7 प्लस log 7 बेस x इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज जो समझनी है वो क्या है, दैट log x बेस 7 इज इक्वल टू 1 अपॉन log 7 बेस x। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर बेस और नंबर रेसिप्रोकेट करना है तो पूरे log का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं इस वाले पार्ट को log x बेस 7 को t मान लू, ठीक है, तो log 7 बेस x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन t हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, 3 इंटू टी प्लस 1 बाई टी इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 3 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 10। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3t स्क्वायर प्लस 3 विल बी इक्वल टू 10t। यहां से क्या आएगा, 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर दो, 3t स्क्वायर माइनस 9t माइनस t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3t कॉमन, अंदर आ गया t माइनस 3, माइनस 1 कॉमन, अंदर आ गया t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू या तो 1/3 होगा या फिर t का वैल्यू 3 होगा। अब t क्या था, t तो ये था log x बेस 7, तो यहां से क्या आएगा, log x बेस 7 का वैल्यू या तो 1/3 होगा या फिर log x बेस 7 का वैल्यू 3 होगा। तो आंसर क्या लिखोगे, यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, 7 की पावर 1/3, तो यहां से x का वैल्यू आ गया 7 की पावर 1/3, और यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, 7 का क्यूब, तो यहां से x का आंसर आ गया 7 क्यूब। तो या तो x 7 क्यूब होगा या तो x क्यूब रूट ऑफ 7 होगा, इधर x इज 7 क्यूब और क्यूब रूट ऑफ 7। और दोनों वैल्यूज को रखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और बेस भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, और बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो आंसर तो बस आया ही नहीं है। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x प्लस 2 टू द पावर log x प्लस 2 बेस 2 इज इक्वल टू 8x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब मैंने तुम्हें लॉगैरिथमिक इक्वेशंस जब इनिशियली स्टार्ट किया था तब क्या बोला था कि अगर दो नंबर्स इक्वल है तो आप दोनों तरफ log ले सकते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भाई अगर मुझे पावर वाला log है तो मुझे प्रॉपर्टी यूज करने के लिए ये नंबर और ये नंबर सेम होने चाहिए, ये सेम नहीं है, और इनको सेम बनाया भी नहीं जा सकता है क्योंकि एक दूसरे की पावर में नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल चीज क्या करूंगी, टेकिंग log x प्लस 2 बेस 2 ऑन बोथ साइड, मैं दोनों तरफ log x प्लस 2 बेस 2 ले रही हूं। उससे क्या फायदा होगा, देखो ये क्या बनेगा, log x प्लस 2, ठीक है, पावर पे क्या है बेस 2, और इसकी पावर पे क्या है log x प्लस 2 बेस 2। मैंने इसकी तरफ आगे log लिख दिया है, इसके आगे log लिख दिया है, तो ये क्या बनेगा log x प्लस 2 बेस 2, और इस नंबर की पावर में, ये तो चल ही रहा था क्वेश्चन में। अब नंबर की पावर में जो भी होता है वो कहाँ आता है, आगे आता है, तो अपन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पावर को बाहर निकाल देंगे, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, log ऑफ 2, ठीक है, सिर्फ log बेस 2 ले रहे हैं अपन, x प्लस 2 बेस 2 नहीं, ओनली log टू द बेस 2 लगा रहे हैं बोथ साइड। तो ये बनेगा 8, फिर यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बना हुआ है। अब log के अंदर अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाइड है तो log क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा विद एन एडिशन साइन, क्योंकि दो अगर log वाले नंबर्स एडेड है तो उनके नंबर्स आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अगर मल्टीप्लाइड है तो वो किस में स्प्लिट होंगे, एडिशन में स्प्लिट होंगे। तो अगर इस पावर को बाहर लाओगे तो ये क्या बनेगा, log x प्लस 2 बेस 2, और ये क्या बच जाएगा, log x प्लस 2 बेस 2 बच जाएगा, इक्वल टू ये क्या बनेगा, log 8 बेस 2 प्लस 2 log x प्लस 2 बेस 2। ये 2 कहां से आया, x प्लस 2 के स्क्वायर वाला जो 2 था उसको आगे ले आए। ठीक है, तो क्या बनेगा 2 log x प्लस 2 बेस 2। अब ये वाला पार्ट क्या बना, log x प्लस 2 बेस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log 8 बेस 2 क्या बनेगा 3 प्लस 2 टाइम्स log x प्लस 2 बेस 2। अब हमें क्या दिख रहा है कि ये log x प्लस 2 बेस 2 में क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, तो मैं इसमें क्या करूंगी, log x प्लस 2
बेस 2 को t अज्यूम कर लेंगे, तो ये क्या बनेगा टी स्क्वायर, इधर क्या बनेगा 3 प्लस 2t, इसको और सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से फैक्टर्स क्या आएंगे t माइनस 3 इंटू टी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो t की क्या क्या वैल्यूज आ गई, t या तो 3 होगा या फिर t क्या होगा -1। अगर मैंने t को 3 लिया और t को -1 लिया तो t था क्या, t तो अपने लिए क्या था log x प्लस 2 बेस 2 था, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो log x प्लस 2 बेस 2 इक्वल टू 3 होगा, log x प्लस 2 बेस 2 इक्वल टू -1 होगा। तो यहां से x प्लस 2 कितना आएगा 2 का क्यूब दैट इज 8, तो यहां से x का वैल्यू कितना आया 6, और एक बार x प्लस 2 किसके इक्वल होगा 2 की पावर -1 विच इज 1/2, तो यहां से x कितना आएगा -2 प्लस 1/2 विच विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 3/2। तो या तो x का वैल्यू 6 होगा या तो x का वैल्यू -3/2 होगा, और दोनों ही वैल्यूज लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि -3/2 प्लस 2 -3/2 प्लस 2 कैसी वैल्यू देता है पॉजिटिव वैल्यू, तो उसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ से दो सोल्यूशंस आएंगे दैट इज 6 एंड -3/2। ठीक है, तो ऐसे लॉग में क्वाड्रेटिक वाले इक्वेशंस अपने को दिख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स है जो तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, अगर पहला पॉइंट देखो तो क्या गिवन है log fx बेस gx अगर 0 के इक्वल है, ठीक है, तो ये 0 को कैसे लिखा जा सकता है log 1 बेस gx, क्योंकि दोनों के बेस अपने को क्या रखने हैं सेम, और log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये 0 को किससे रिप्लेस किया जा सकता है log 1 बेस gx। अगर log fx बेस gx 1 है तो 1 को किससे रिप्लेस किया जा सकता है एक ऐसे log से जिसका नंबर और बेस दोनों क्या है सेम, क्योंकि नंबर और बेस अगर दोनों सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इसको log gx बेस gx से रिप्लेस किया जा सकता है। gx बेस gx से क्यों किया, fx बेस fx से क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है gx, तो मैं यहाँ पे भी एक ऐसा ही टर्म इंट्रोड्यूस करूंगी जिसका बेस क्या रहेगा gx। नेक्स्ट देखो log fx बेस gx किसके इक्वल होता है -1, तो -1 आंसर कब आता है जब नंबर और बेस एक दूसरे के क्या हो रेसिप्रोकल, तो ये -1 को किससे रिप्लेस किया जा सकता है log 1/gx बेस gx, और बेस हमेशा हम सेम रख रहे हैं अगर इस चीज को देखो। ठीक है, लास्ट log fx बेस gx इज इक्वल टू k, तो k को किससे रिप्लेस किया जा सकता है log gx पावर k बेस gx। क्यों ऐसा, क्योंकि नंबर की पावर में जो भी रहता है वो कहाँ आ जाएगा आगे, तो ये क्या बनेगा k log gx बेस gx, और log gx बेस gx की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा k। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, इन केस तुम्हें क्वेश्चन में नीड पड़ती है इन सब चीजों की जो पढ़ सकती है अपन को इक्वेशंस एज वेल एज इनइक्वालिटीज में, तो हमें ये सब चीजें यूज करनी है।